सीखो सब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का पार्ट 1, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। पाठ का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अपक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले और एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करें जिसके गुणधर्म उस पदार्थ से अलग हों जिससे वो मिलकर बना है तो उसे कहेंगे हम रासायनिक अपक्रिया। उदाहरण से समझ लेते हैं तो हमें और अच्छा समझ में आ जाएगा। उदाहरण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी कि पानी का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन जलने में सहायक, दोनों मिलकर जल पानी का निर्माण करते हैं जो कि आग को बुझा देती है। हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन जलने में सहायक, दोनों मिले और एक ऐसे पदार्थ का निर्माण किया कि वो आग को बुझा दे, तो ये हो जाएगी हमारी रासायनिक अपक्रिया। जल का गुणधर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एकदम अलग है, इसलिए हम कह देंगे कि ये रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया में जो महत्वपूर्ण शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, एक है अभिकारक और दूसरा है उत्पाद। क्या होता है हम समझते हैं। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं वे क्या कहलाते हैं? अभिकारक। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे कि वही उदाहरण हम लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये है अभिकारक। और बन क्या रहा है? जल। तो जल क्या हो जाएगा? हमारा उत्पाद। यानी कि जो भाग ले रासायनिक अपक्रिया में, जो भाग ले उसे हम कह देंगे अभिकारक है, और जो बनकर प्राप्त हो उसे हम कह देंगे कि वो उत्पाद है। उसके बाद हम देखेंगे कि रासायनिक अपक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, यानी कि हम पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया होने के बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी एक गैस है, दोनों मिले जल। जल क्या है? एक द्रव है, लिक्विड है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी गैस, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का। और जल क्या है? लिक्विड फॉर्म है, यानी कि द्रव अवस्था में है। तो रासायनिक अपक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो तापमान में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि तापमान बढ़ भी सकता है और तापमान घट भी सकता है। तीसरा गैस का उत्सर्जन। रासायनिक अपक्रिया जब होती है तो गैस का उत्सर्जन, जैसे कि ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन हो सकता है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो सकता है। तो इन सभी अवस्थाओं से हम पहचान लेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। उसके बाद हमने ये तो समझ लिया रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, उसका किताब वाला भी उदाहरण समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में, यानी कि हमारे आसपास कौन सी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। तो नंबर 1 है भोजन का पाचन। हम भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन का पचना भी क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया। भोजन का पाचन भी क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। और दूसरा है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना आपने देखा ही होगा कि लोहा रहता है, उस पे भूरे कलर की परत चढ़ जाती है जिसे कहते हैं जंग लग गया है। तो ये सबसे धीमी होने वाली प्रक्रिया है। लोहे पर जंग लगना धीरे धीरे होता है। तीसरा है श्वसन। हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और श्वसन भी एक क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। और चौथा है दूध से दही का बनना। दूध से दही बन जाता है कुछ समय बाद, ये भी क्या है? रासायनिक अपक्रिया का एक उदाहरण है। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण।
रासायनिक अपक्रिया जैसे कि हमारे पास ये था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल पानी का निर्माण करते हैं। ये इतनी 2 लाइन में आई है, क्या इसका कोई शॉर्टकट फॉर्म है जिसमें हम इसे थोड़े से ही समय में थोड़े ही जगह में लिख सकें? तो वही शॉर्टकट फॉर्म है हमारा रासायनिक समीकरण। इसकी एक्चुअल परिभाषा क्या होती है हम समझ लेते हैं। तो ऐसा समीकरण जो किसी रासायनिक अपक्रिया के अभिकारकों, अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं वही अभिकारक होते हैं, तथा उत्पादों को संकेतों व सूत्रों की सहायता से संक्षेप में प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ये एक ऐसा समीकरण है जो अभिकारक तथा उत्पाद को उसके सूत्र तथा संकेतों द्वारा प्रदर्शित करता है, उसे क्या कह देते हैं हम? रासायनिक समीकरण। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास है उदाहरण, ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये दोनों मिले और मैग्नीशियम ऑक्साइड बने। वायु की जगह पर हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि वायु में हमारे पास 2 गैसें पाई जाती हैं मुख्यतः, एक होती है ऑक्सीजन और दूसरी होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करती है, तो हमारे पास बची क्या? ऑक्सीजन। इसलिए हम वायु की जगह पर ऑक्सीजन ले लेते हैं। जहाँ पर वायु शब्द आए तो आप समझ लेना कि वहाँ ऑक्सीजन की बात की गई है। तो हमारे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। ये है एक शब्द समीकरण। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं समझते हैं। तो मैग्नीशियम को हम किससे लिखते हैं? Mg से। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का संकेत होता है O2। दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है MgO। ये सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो अभिकारक को हम दाईं साइड लिखते हैं, तीर के दाएं तरफ लिखते हैं, और उत्पाद को तीर के बाएं तरफ लिखते हैं। हमें यह बताना है कि इसे गर्म किया गया है तो उसे ऊपर लिखेंगे गर्म करने पर या फिर कुछ और करने पर। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? ये हमारे अभिकारक, और बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्पाद। इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। इतना बड़ा था, इतने बड़े में आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्टकट फॉर्म, जिसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। लेकिन ये भी अभी संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब ये होता है कि इसके परमाणु और इधर के परमाणु बराबर होने चाहिए। यहाँ पर Mg 1 है, यहाँ पर भी Mg यानी कि मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, ऑक्सीजन का परमाणु 1 ही है। ऐसे समीकरण को हम कहते हैं कंकाली समीकरण, यानी कि जिसके परमाणु बराबर ना हो उसे क्या कह देंगे हम? कंकाली समीकरण। अगला समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण। ये आपके पेपर में कई बार पूछा भी गया है, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसे समझ लेते हैं। ये क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, यानी कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऐसे समीकरण को हम कह देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि हमारे पास है जिंक, जिंक का सूत्र होता है Zn, और हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र होता है H2SO4। दोनों अपक्रिया करेंगे, अपक्रिया को दर्शाने के लिए हम तीर का प्रयोग करते हैं, तीर के उस पार हम लिखेंगे बना क्या, तो बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4। जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4, और ये हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे। और गैस को दर्शाने के लिए हम ऐसे ऊपर तीर का निशान बना देते हैं। तो ये क्या है? एक जिंक है, ये हाइड्रोजन सल्फेट है, और ये जिंक सल्फेट है, और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट दोनों मिले और जिंक सल्फेट का निर्माण किया और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो गई।
तो ये समीकरण हम देख लेते हैं, क्या इसके अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। तो देखते हैं, यहाँ पर Zn एक है, यहाँ पर भी Zn एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो, यहाँ पर SO4 एक है, यहाँ पर भी SO4 एक है। इसलिए हम कह देंगे कि इसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम ऐसे समीकरण को ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये स्थिर नहीं रहेगा, इसे संतुलित करना आवश्यक है। और संतुलित क्यों करते हैं, उसका एक ही कारण है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए हमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो उसे हम अगली वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर भी दो करने के लिए हम क्या कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। संतुलित कैसे करते हैं रासायनिक समीकरण को, इसके लिए अलग ही से वीडियो आएगी, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा।